कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज जानते हैं व्यक्ति का भाग्य कब कैसे उदय होता है, कैसे भाग्य में अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं और व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है। भाग्य के बिना इस संसार में कुछ नहीं प्राप्त होता, तो भाग्य के विषय में बड़ी अच्छी तरह से जानना चाहिए। भाग्य भाव कुंडली में लग नवम भाव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नवम भाव भाग्य भाव होता है। यहाँ से व्यक्ति का भाग्य, उसका चरित्र, शिक्षा, देवस्थान, व्यक्ति की जांग, गुरु, पिता, राजकीय आवास आदि का नवम भाव से विचार किया जाता है। प्रथम देखते हैं जातक कैसे अच्छे काम करने वाला होता है। चतुर्थ स्थान 1 2 3 4, इसके अंदर अगर बुध या शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, सुलक्षण होता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति के भाग्य में सहायक भी होता है और यहाँ पर शुभ ग्रहों का आना व्यक्ति को अच्छे कर्मों में लेकर जाता है। अब अगर इसी चतुर्थ स्थान का स्वामी विशेष तौर पे वो पाप ग्रह हो, 10 11 12 1 2 3 4 5, मकर लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम में गया हो, तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। और इसी के अंदर अगर अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में आ जाए तो व्यक्ति का पिता जो है वो निर्धन होता है एवं व्यक्ति का जीवन बड़ा कठिन होता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो भी ऐसी ही स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। लग्न का स्वामी लग्नेश छठे शनि है, छठे 8वें 12वें भाव में आ जाए तो भी व्यक्ति भाग्य का उसको साथ नहीं मिलता एवं विवाह के बाद जिनका लग्नेश छठे 8वें या 12वें होगा, विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों को विशेष हानि होती है। लगन से दूसरे भाव का स्वामी, यहाँ कोई भी राशि हो, 2 नंबर लिखा है, इसका स्वामी शुक्र लाभ भाव 11वें भाव में हो एवं दशम भाव के स्वामी मंगल से युति करे, चाहे यहाँ से करे चाहे दृष्टि संबंध से करे
तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली ऐसी स्थिति के अंदर होता है। लाभ का स्वामी 11 नंबर आया। लाभ का स्वामी शनि भाग्य भाव में हो एवं 10 में इससे योग करे, यानी कि यहाँ पर शनि ही दोनों दशमेश भी है और लाभेश भी है, तो इसका योग अपने आप हो गया। ऐसी स्थिति में ये शनि अगर भाग्य भाव में बैठता है तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। अब जानते हैं भाग्य उदय देश में होगा या विदेश में। मान लो मेष लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी मंगल हुए, लग्नेश चर राशि में हो, तो चर राशि प्रथम तो मेष राशि ही चर है, मंगल यहाँ पर हो। कर्क राशि चर राशि है, तुला राशि चर है एवं मकर राशि ये चर राशियाँ हैं। कहीं पर भी मंगल विराजमान हो और भाग्य भाव का स्वामी गुरु भी चर राशि में विराजमान हो और किसी चर राशि में ही बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रह से देखा जाता हो, या तो भाग्येश चर राशि में बैठे हुए शुभ ग्रह से देखा जाता हो, या लग्नेश चर राशि में बैठे शुभ ग्रह से देखा जाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य विदेश में उदय होता है। अब विवाह के बाद भाग्य उदय लगन का स्वामी तीसरे 7 में 10 में 11 में बैठा हो, या सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो, शुक्र तीसरे 7 में 10 में 11 में बैठा हो, या लगन का स्वामी एकादश भाव में हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी बलवान हो, यानी कि गुरु धनु राशि का स्वामी यहीं पर बैठा हुआ हो, तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। गुरु संधि आदि दोषों से युक्त ना हो, ऐसी स्थिति में ये लक्ष्मी योग भी बनता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय हर स्थान पर होता है। यही गुरु अगर उच्च में होकर चतुर्थ भाव में बैठे तो भी व्यक्ति का भाग्य उदय सभी स्थानों पर होता है।
यदि पाप ग्रह शनि, मंगल, सूर्य अपनी नीच राशि, अपनी शत्रु राशि या सूर्य से अस्त होकर शेष ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे, सूर्य राहु या केतु से योग करता होगा, तो व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्षमयी होता है। उसे किसी प्रकार से भाग्य का साथ नहीं मिलता एवं कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब एक योग और बताते हैं। नवेश नवम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो एवं मंगल दशम या लगन में हो तो भी व्यक्ति बड़ा दिक्कतें सहता है, अपने पिता से विरोध करता है। ऐसे जातक का पिता भी निर्धन होता है। भाग्य भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण 1, 2, 3, 4 और 5 और 9 इन भावों में कहीं पर भी बैठा हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय होता है एवं व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अगर सूर्य मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय 32 साल में होता है। बत्तीस नहीं 22 साल में होता है। अगर चंद्रमा हो अपनी राशि कर्क में हो, अपनी उच्च राशि वृक्ष में हो तो व्यक्ति का भाग्य उदय 24 साल में होता है। मंगल उच्च में हो तो 28 वर्ष में, कन्या में बुध हो या मिथुन में बुध हो तो 32 वर्ष में भाग्य उदय होता है। गुरु धनु या कर्क में हो तो 16 वर्ष की आयु में गुरु भाग्य उदय करता है। अगर शुक्र वृक्ष तुला एवं मीन राशि में हो तो 21 वर्ष में भाग्य उदय होता है। अगर शनि तुला राशि में यहाँ पर हो तो 36 वर्ष में भाग्य उदय होता है। तो ये है भाग्य उदय होने के व्यक्ति के वर्ष। भाग्य भाव का स्वामी अगर लगन में विराजमान हो, यानी कि धनु राशि का स्वामी गुरु लगन में विराजमान हो तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, राजकीय पद प्राप्त करता है, यानी कि अच्छी कोई राजकीय पदवी प्राप्त करता है। यही गुरु अगर द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है, अच्छा पद प्राप्त करता है। अगर गुरु तृतीय भाव में हो तो भाइयों से सुख मिलता है, सातवीं दृष्टि से अपने भाव को देखता है तो भाग्य की वृद्धि करता है। पांचवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है तो पत्नी की उन्नति होती है। नौवीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने से व्यक्ति को हर सभी इच्छाओं की
पूर्ति होती है। अगर गुरु भाग्येश ग्रह कोई भी हो सकता है, चतुर्थ भाव में होगा तो व्यक्ति को भवन वाहन आदि का सुख, भाई बंधुओं का सुख विशेष प्राप्त होगा। अगर भाग्येश पंचम भाव में होगा तो व्यक्ति को संतान का सुख होगा एवं व्यक्ति खुद भी गुरुओं का भक्त होगा, अच्छा मान सम्मान पाने वाला गुणवान एवं ज्ञानी होगा। अगर छठे भाव में भाग्येश बैठा होगा तो व्यक्ति को शत्रु बहुत परेशान करते हैं। कोई भी ग्रह हो, शत्रु परेशान करते हैं, मामा आदि का सुख नहीं रहता, व्यक्ति ऋणी रहता है, कर्जदार होता है। अगर सप्तम भाव में गुरु भाग्येश हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, तो पत्नी के सहयोग से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। अष्टम भाव में भाग्येश के आने से व्यक्ति के हर कामों में विघ्न बाधाएं आती हैं, उसे समय पर कहीं से मदद नहीं मिलती एवं जीवन संघर्ष में ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। अगर भाग्येश नवम भाव में हो तो पहले भी बताया है, यहाँ पर लक्ष्मी योग बनता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। अगर भाग्येश दशम भाव में हो तो व्यक्ति अच्छा राजा, अच्छा लोगों का जनप्रतिनिधित्व ऐसी स्थिति में बनता है। कोई भी ग्रह अगर नवम भाव का स्वामी दशम में आ जाता है तो व्यक्ति बहुत मान सम्मान जीवन में प्राप्त करता है। अगर दशमेश से, यानी कि यहाँ पर ये शनि से भी योग कर जाए या कोई भी ग्रह हो उससे योग कर जाए तो भी व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, विदेश में घूमता है, बड़ी बड़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते हैं। अगर भाग्येश लाभ भाव में आ जाए तो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन उन्नति होती है, सभी सुख जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े गुणी, स्वाभिमानी होते हैं। अगर भाग्य का स्वामी 12वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति के भाग्य की हानि करता है, व्यक्ति व्यर्थ इधर उधर घूमता रहता है, पैसे का भी नुकसान ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में उठाना पड़ता है। तो मित्रों, ये है भाग्य। भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। कुंडली का विश्लेषण बड़ी बारीकी से भाग्य भाव में करना चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव एक बहुत अहम भाव होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ज्ञानवर्धक नई जानकारी के साथ।